काय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार मध्यमा श्री अस्मदाचार्य पर्यंता श्री वंदे गुरु परंपरा। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान आसन आई विराजिए सुनहु राम गुणगान। भक्तजनों नमस्कार। आज मैं आपके सामने भगवान शिव और पार्वती के विवाह का प्रसंग लेकर प्रस्तुत हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करते समय भगवान शिव और पार्वती के विवाह का ही प्रसंग क्यों लिया? इसी कथा में रामायण का सार है। विवाह से पूर्व और विवाह के बाद का जो कथानक है उसके बीच भगवान शिव की विवाह का यह प्रसंग एक ऐसा सेतु है जो दोनों ही जन्मों की कथाओं को जोड़ के रखता है। और यही प्रसंग कथा का एक प्रमुख सूत्र है। यूं तो कथा के 4 मनोरम घाट हैं। एक बार हनुमान जी कथा सुनाते हैं, दूसरी बार गरुड़ जी को काकभूषण जी कथा सुनाते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, और एक और भगवान शिव पार्वती को, माता पार्वती जगजननी पार्वती को भगवान राम की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने का एक कारण है कि उनके पूर्व जन्म का मोह उनका पीछा करता रहा। पूर्व जन्म जो उन्होंने किया, जो मोह उत्पन्न हुआ, उस मोह को दूर करने और परम ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान शिव ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई। आगे की कथा मैं प्रारंभ करूं, इससे पहले मैं चाहूंगा भक्तजनों वीडियो शेयर करें, भक्ति प्रधान गाथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि रामचरितमानस की कथा के 4 मनोरम घाट हैं, उसी में से एक और भगवान शिव माता पार्वती को जो कथा सुनाते हैं, यह कथा कहाँ से उपजी, मैं आपको उस प्रसंग का वर्णन करता हूं। मारीच का वध करके जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने पंचवटी निवास की ओर मुड़े तो देखा कि मां जानकी वहां है ही नहीं। यह देखकर उन्हें शंका हुई और पूरे वन प्रदेश में भटकने लगे, विलाप करने लगे और सीता को ढूंढने लगे। हे खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
तभी भगवान श्री राम माता सती और शिव को मिले। भगवान शिव और मां सती भी वन प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें राम और लक्ष्मण दिखे। उन्होंने भगवान को पहचान लिया और प्रणाम किया। तब माता सती के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ कि जो स्वयं तपस्वी वेश में हैं और दुखी हैं, वन वन भटक रहे हैं, स्वयं अखिलेश्वर होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। यही अखिलेश्वर है, यही अखिल निखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम इस समय मनुष्य रूप में नरलीला कर रहे हैं और अपने आगे वाले कार्य को संपूर्ण करेंगे। परंतु माता सती को यह बात समझ में नहीं आई। तब भगवान शिव ने कहा, कि जाओ, न विश्वास हो तो परीक्षा लेकर देख लो। माता सती उन्होंने जैसे ये सुना तो वे परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। तब उन्होंने मां सीता का वेश धरा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण के आगे आगे चलने लगी। होता यह है, पति पत्नी या तो साथ चलते हैं या फिर पत्नी पीछे होती है, परंतु आगे चली। बेशक उन्होंने भगवती सीता का रूप धरा, परंतु नकली तो नकली ही होता है, कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता है। पहचान में आ गई और भगवान ने पूछ लिया, हे माता सती, कहिए आप कैसी हैं और आज भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? वन में आप इस प्रकार आज अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? यह सुनकर सती शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर था ही नहीं। और वह थोड़ी दूर आगे चलकर बैठ गई। परंतु क्या हुआ? प्रभु की माया देखिए, प्रभु ने अपना रूप दिखाया। और कैसा रूप दिखाया कि जहां देखे वहां, जहां चित वहीं तहां लक्ष्मण रामा। क्या किया? जह चितवाई तह प्रभुआ चीना, लक्ष्मण रूप धरे तनु। बड़े विस्मित ढंग से इधर उधर देखा। जहां देखे वहीं राम, लक्ष्मण, सीता, देवता उनका गुणगान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए दिखे। अब क्या करें? माता सती को कुछ भी कहने का कोई अवसर नहीं। बस जहां देखें सारा ब्रह्मांड उन्हें दिखाई दे। अनेकों राम, लक्ष्मण, सीता और अनेकों देवता उनकी स्तुति करते हुए दिखे। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। जीव चराचर जो संसारा, देखे सही अनेक प्रकारा। फिर नैन मूंद कर
माता सती एक स्थान पर रास्ते में बैठ गई। जब चेतना लौटी और देखा कि वहां कोई नहीं है, तब उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। भगवान शिव के पास पहुंची, भगवान शिव के पास जब पहुंची तो भगवान शिव ने पूछा, सती समीप महेश तब हसी पूछी, सती समेत सभीत तब हसी पूछी, कुशलात लीनी परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। कछु न परीक्षा, सती ने कहा बहुत ही संकोचवश, और आंखों में जो शर्म और पश्चाताप था उसे छिपाने का प्रयास किया और कहा, कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाई। उन्होंने कहा कि है नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, और जिस प्रकार आपने प्रणाम किया मैंने भी उसी प्रकार प्रणाम किया। परंतु भगवान शिव ने तो तभी अनुमान लगा लिया था जब ये परीक्षा लेने के लिए जा रही थी, और समझ लिया था कि सती का कल्याण नहीं है, आगे जो होने वाला है वह खेल कुछ अलग ही होगा। परंतु भगवान शिव ने आगे कुछ नहीं कहा और भगवान राम की माया को प्रणाम किया, मन ही मन उनसे संवाद किया और फिर एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कर ली। भगवान शिव ने कहा, एहि तन सती ही भेंट मोही, यही तन सती भेंट मोही नाही, शिव संकल्प कीनी मन माही, शिव संकल्प कीनी मन माही। इसी प्रकार भगवान शिव चुप रहे, ध्यान मग्न हुए। सती ने बहुत पूछा, नाथ क्या बात है, परंतु भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। सती माता को बहुत विषाद हुआ, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता था, और भगवान शिव एक अखंड समाधि में लीन हो गए और राम नाम का स्मरण करते हुए कई वर्षों तक तपस्या करते रहे। इस प्रकार सती संबत सहस सतासी, तहिय समाधि संभूय विनाशी। इसी बीच माता सती ने भी कैलाश पर्वत पर निवास करना शुरू कर दिया। सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माही, सती बसई कैलाश तब, अधिक सोच मन माही।
जुग सम दिवस ससिरा। इतना लंबा कालखंड बीत जाने के पश्चात भगवान शिव एक बार अपनी समाधि से जागे और कैलाश पर्वत पर दोनों निवास कर रहे थे। भगवान शिव ने मां सती को अपने सामने बिठाया हुआ था। वे दोनों कुछ संवाद कर ही रहे थे, तब उन्होंने देखा आकाश मार्ग से एक कई विमान जा रहे हैं जिसमें देवी देवता दक्ष प्रजापति का गुणगान करते हुए जा रहे थे। अप्सराएं, देव कन्याएं गीत गाती जा रही थी। उन्हें पता चला कि पिता दक्ष ने बहुत भारी यज्ञ किया है। तब उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान में जाने का भगवान शिव से निवेदन किया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया और बड़ी अच्छी बातें कही जो कि लोक कल्याण और लोक हित की है, जो आमतौर पर होता ही है। हम आमतौर पर जो देखते हैं उसी का एक आईना भगवान शिव ने यहां उपदेश देते हुए दिखाया है। क्या कहा है? जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। उन्होंने कहा कि यद्यपि माता पिता गुरु मित्र अरे ईश्वर के घर आप यदि बिना बुलाए भी जाते हैं, कोई संदेह नहीं, आप कभी भी जा सकते हैं। आठों याम आपके लिए द्वार खुला है, निस्संदेह है। परंतु जहां आपका कोई विरोध करता हो वहां आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उनका कोई स्थान है ही नहीं। उन्होंने अंत में समझाते हुए कहा कि हमारे कारण प्रजापति दक्ष ने तुमसे वैर निकाला है। तुम तो पुत्री हो, परंतु फिर भी हमारे कारण वैर निकाला है, इसलिए तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। परंतु एक मोह के कारण उन्हें यह उपदेश अच्छा नहीं लगा और मां सती अपने पिता दक्ष के घर गई। परंतु हुआ क्या? जो भगवान शिव ने कहा था वही हुआ। किसी ने भी कोई आदर नहीं किया। उनकी और अन्य भी 27 बहनें थीं, उन्होंने भी आदर नहीं, बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से मुलाकात की। हाँ, केवल एक मां, उन्होंने ही बड़े आदर से और प्रेम से सती को बुलाया। परंतु जैसे ही वे दक्ष के पास पहुंची, उन्होंने भगवान शिव का अनादर किया और कहा कि जिसने मेरा आदर किया ब्रह्मा की सभा में, सब खड़े हुए, भगवान शिव ही खड़े नहीं हुए। तो तुम यहां क्यों आई? जिसने मेरा अपमान किया उन्हें और तुम्हें तो यहां आना ही नहीं चाहिए था। जब वह स्वयं नहीं आए तो तुम क्यों आई? और अन्य अनेक बातें कही। पर तब सती को लगा कि हां, जो भगवान शिव ने कहा था वही सत्य है।
कई बार आदमी को समय पर नहीं पता चलता, परंतु जब सामने परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब समझ में आता है कि जो कहा गया था वह वास्तव में सत्य है। इस प्रकार माता सती ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जहां यज्ञ में शिव का कोई भाग नहीं और जो शिव निंदा करता है उनके यहां मेरा भी कोई स्थान नहीं, और वह इस अपमान का फल अवश्य भोगेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपना देह योग अग्नि को समर्पित करते हुए स्वयं परलोक चली गई। ये अच्छी बात थी कि भगवान शिव ने मां सती के प्रस्थान के समय कुछ मुख्य गण साथ भेज दिए थे। जैसे ही मां सती ने अपना शरीर योगाग्नि में भस्म किया, तुरंत भगवान शिव के गणों ने आकाश भगवान शिव को यह संदेश दिया कि माता सती ने अपमान न सहकर अपने शरीर को युवाग्नि के हवाले कर दिया है। भगवान शिव क्रुद्ध हुए और अपनी जटाओं का एक गुच्छा उखाड़कर जमीन पर पटका। तुरंत वीरभद्र नामक एक दुर्धर्ष गण प्रकट हुआ और शिव भगवान ने यज्ञ विध्वंस करने की आज्ञा दे दी। और जैसे ही भगवान शिव की आज्ञा हुई, वीरभद्र ने संपूर्ण यज्ञ को तहस नहस कर डाला। पॉज करना, पॉज। अब यज्ञ विध्वंस तो हो गया, परंतु यज्ञ को पूर्ण भी करना था। तब अब उसका उपाय क्या सोचा जाए? तो फिर एक मिनट थोड़ा सा ये कैसे रुक जा, रुको, करें शुरू। लेकिन यज्ञ पूरा भी होना था, इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। तो इस यज्ञ को संपूर्ण कराने के लिए भृगु ऋषि ने प्रजापति दक्ष को बकरे का सर लगाने का सुझाव दिया। और जैसे ही बकरे का सर लगाया, वह एकदम से बम बम बोल पड़ा और जीवित होकर फिर उसने यज्ञ को पूरा किया। यह क्षेपक कथा रामचरितमानस में संक्षेप में बताई गई है। यदि आप लोगों का स्नेह रहा तो इस कथा को कभी ले आएंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और हम आगे की बात करते हैं कि भगवान शिव ने इस यज्ञ के बाद पुनः समाधि में जाने के साथ ही अब सती माता ने वरदान मांगा था कि जन्म जन्म तक भगवान शिव से मेरा प्रेम अनुराग बना रहे। इसी कारण सती का अगला जन्म राजा हिमाचल के यहाँ हुआ और यहाँ इनका नाम पार्वती रखा गया। जैसे ही हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती का जन्म हुआ, प्रकृति की एक अनुपम छटा सामने आई और प्रकृति में सुंदरता का एक नया आयाम जुड़ा। हर तरफ से हर प्रकार से खुशहाली ही खुशहाली। और जैसे जैसे मां सती का समय गुजरता रहा, वे बड़ी हुई, तब एक दिन राजा हिमाचल ने बड़े आदर के साथ
महर्षि नारद से पूछा अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में, तब उन्होंने बताया कि यह पुत्री आपके सर्वगुण संपन्न और सभी लक्षणों की खान है। इसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो सारे संसार का पालन, सारे संसार का क्या स्पॉज कर। तब उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री को जो पति मिलेगा वह इस प्रकार का होगा कि जिसका ना कोई कुल होगा, ना माता ना पिता, परंतु सर्वगुण संपन्न और संसार से विरक्त होगा। इनमें कुछ गुण हैं, दोष भी हैं। सारे गुण दोष जो एक वर के अंदर थे उन्होंने माता पार्वती और राजा हिमाचल के सामने रख दिए। हाँ बोलो चौपाई। गुणयमान मातु पितुहीन उदासीन उदासीन सब संशय। यह सुनकर राजा हिमाचल और महारानी मैना को बड़ा दुख हुआ कि ऐसा पति मिलेगा, इतनी सुंदर कन्या और ऐसा पति। यह सोचकर उनकी आंखों में एक बार आंसू आ गए। वे सोच में पड़ गए कि इतनी सुंदर कन्या का ऐसा भाग्य, फिर इस प्रकार तो वो इस प्रकार का पति, फिर कन्या ने क्या सुख देखा। इसी सोच विचार में थे कि एक दिन जब कन्या पार्वती सो रही थी तो उन्होंने एक स्वप्न देखा कि स्वप्न ने एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें आकर बताया कि तुम वन में जाकर तपस्या करो, तब तुम्हें भगवान शिव वर के रूप में प्राप्त होंगे। ऐसा सुनकर पार्वती को एक लगन लगी और वे वन को जाने को तैयार हुई। माता पिता ने बहुत समझाया परंतु न मानी और वन को चली। राजा हिमाचल और रानी सुनैना ने अश्रुपूरित नेत्रों से वन के लिए विदा किया। जब उन्होंने तपस्या की तो कई हजार वर्षों तक बिना आहार, कभी बिना जल और कभी पत्ते खाकर ही तपस्या की। और एक समय आया जब पूरी तपस्या होने के बाद आकाशवाणी हुई कि ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया और अब तुम घर जाओ। तब मां पार्वती घर गई। इस बीच उन्होंने भगवान शिव ने एक और जहां पार्वती के प्रेम परीक्षा लेने के लिए एक ऋषि को भेजा। कौन से ऋषि को भेजा? सप्त ऋषियों को भेजा और बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने शिव की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि ऐसा वर, अरे इससे अच्छा तो हम तुम्हें वर देंगे जो स्वयं विष्णु नारायण वैकुंठ निवासी हैं। ऐसे वर से विवाह करो, क्या एकदम अघोरी और कुलहीन वनवासी से विवाह करना। हमसे कहा होता तो हम तुम्हें अच्छे अच्छे वर दिखाते। परंतु
माता सती ने जो उन्हें उत्तर दिया और शिव की प्रशंसा की, इस पर वे प्रसन्न हुए और भगवान शिव को सूचना दी कि पार्वती का प्रेम अटूट है। इस बीच भगवान शिव ने भी जब राम का ध्यान किया और उनकी आंखें तपस्या करने के बाद भगवान श्री राम ने भी उन्हें आदेश दिया कि माता पार्वती से तुम विवाह करो, इसी में लोक कल्याण है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आपके आदेश को शिरोधार्य करके विवाह अवश्य करूंगा। और देवताओं के कल्याण हेतु जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया था, यह कथा माता पार्वती को भी जब पता चली, और उसके बाद सप्तऋषि एक बार फिर आए और उन्होंने कहा क्यों, अब तो भगवान शिव ने काम को ही जला दिया जो कि सारे सृष्टि का मूल है, फिर उससे कैसे विवाह करोगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में उन्होंने काम को जला दिया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। अब जल के अगर बर्फ के समीप आग पहुंचेगी तो आग का तो विनाश होना ही रहा ना। इस प्रकार का उत्तर पाकर सप्तऋषि एक बार पुनः प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव को सारी सूचना दी। तो भगवान शिव बारात लेकर पहुंचे राजा हिमाचल के यहाँ, और जैसे ही बारात पहुंची, बारातियों का स्वागत किस प्रकार होता है वो एक अलग ही बात है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव की बारात कोई आम बारात नहीं थी, वह बड़ी ही अनोखी बारात थी। ऐसी बारात जो शायद आज तक किसी अन्य देवी देवताओं के बारात जैसी नहीं थी, क्योंकि उनकी बारात में समस्त भूत प्रेत गण और जितनी योनियां हो सकती थी सभी थी। और क्या है, कौ मुखहीन विपुल मुख काहू है। हाँ, इस प्रकार की बारात जिसे देखकर बच्चे और स्त्रियां डर गए, परंतु माता पिता ने बड़े ही प्यार से बच्चों को समझा बुझाकर शांत किया, और बारात को देखकर माता सुनैना भी डर गई और एक बार फिर से उन्हें दुख हुआ कि ऐसा वर, इस प्रकार के वर से मेरी पुत्री का विवाह होगा। पॉज करना। हाँ, मेरी पुत्री के लिए ऐसा दूल्हा, अरे इससे अच्छा तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाए, घर बैठी रहे हैं, चाहे मैं जल जाऊं, परंतु ऐसे वर से विवाह। अरे नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था जो इस प्रकार के वर की सूचना दी, ऐसा वर दिलवाया। वह स्वयं तो संसार से विरक्त और दूसरों को भी इसी प्रकार बनाना चाहते हैं। यह तो वही वाली बात हो गई कि बांझ का जान प्रसव की पीड़ा। अरे जिसने स्वयं घर संसार नहीं देखा, वह क्या मेरी कन्या के लिए वर ढूंढेगा। ऐसे वचन सुनकर वहां नारद जी भी आ गए और उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और बताया कि मरते समय जब इन्होंने भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम और अनुराग
मांगा था, इसी कारण इस जन्म में यह आपके घर उत्पन्न हुई है। और यह तो ऐसी कन्या है कि इसका अनुसरण तो सभी स्त्रियां करेंगी और इनका नाम लेकर सभी स्त्रियां तर जाएंगी। यह एक सुंदर उदाहरण होगा सभी स्त्रियों के लिए। ऐसा सुनकर सारी सभा में एक खुशी की लहर दौड़ गई और भगवान शिव ने भी अपना एक अनुपम रूप धारण किया। तब भगवान शिव का विधिवत विवाह हुआ और जिसमें सभी लोगों ने मंगल गान गाए, विवाह की सभी रस्में हुई और विवाह के पश्चात काफी समय तक इसी प्रकार खुशियों का दौर रहा। सभी अपने अपने यथास्थान को गए भगवान शिव के महिमा का गुणगान करते हुए, और भगवान शिव ने भी माता पार्वती के साथ एक अच्छा जीवन जिया। और रामचरितमानस की कथा का सार जो यहाँ से आगे मिलेगा वो मैं आपके सामने अगली कथा में लाऊंगा। एक छोटा सा प्रयास है, आपका स्नेह मिलेगा तो और आगे प्रयास करेंगे। धन्यवाद।